बात करने जाएंगे सोनिया की, जल्ले राय की, मैडोना की। अपनी इज्जत की नीलामी करके फेम हासिल करने वाली इस लड़की की आखिर ये लड़की अपनी औकात भूल गई। अपनी नाजेबा तस्वीरों और वॉइस के वायरल होने से ये सबको मुंह तोड़ जवाब देना शुरू होगी। जिन चीजों की वजाहत हम मांगते हैं, जिसकी वजाहत सारी यूट्यूब फैमिली चाहती है, वो तो नहीं बताती, बहरहाल अगली अगली बातें करती है। और कल जो फैमिली को दिया सरप्राइज, आखिर ये सरप्राइज की तैयारी कब हुई और आखिर इतनी क्या आखिर आई हुई थी कि एक दिन में दो दो दफा शहर के चक्कर लगाना पड़े। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी, बात करने जा रहे हैं सोनिया की। क्या सोनिया का दिमाग खराब हो गया है? जैसे सोनिया ने लाइबा का किया, जैसे सोनिया ने नदीम को पागल करार दिया, क्या अब सोनिया का ज़हनी तवाज़ुन भी खराब हो गया है? सोनिया जैसे छिछोरी हरकतें कर रही है, सोनिया जैसे अपने आप को काकी दिखा रही है और अपनी जितनी भी उसकी नाजेबा वीडियोस वॉइस वायरल हुई है उसको छपाने की कोशिश कर रही है और नित ने ड्रामे जो कर रही है और जो कहती फिरती है कि मैं तो रिएक्शन वालों की वीडियोस नहीं देखती। फिर सोनिया साहबा, कल सरप्राइज देते हुए आप रिएक्शन वालों की बात क्यों कर रही थी? ये बात तो मैंने की थी ना कि आप देसी कुक्कड़ कढ़ाई किसके साथ खा रही थी। फिर आपने ये कहा फिर मेरे पे वीडियो बन जाएगी, लोग कहेंगे पता नहीं मैं किसके साथ गई। सोनिया जी, ये सफाइयां वो ही देते हैं जिनके दिल में चोर होता है, जो गलत काम करते हैं। अगर तुम्हें लगता है तुम कहीं गलत नहीं तो तुम रिएक्शन वालों को जवाब क्यों देती हो? चलो, कल तुमने जो दिखाया कि हमारा वो वेटर बना रहा है वीडियो, उस वेटर की आवाज क्यों नहीं आई सोनिया? आखिर समाविया एमन किसको देख देख के स्माइल कर रही थी? कैमरामैन जो था वो तुम लोगों का फर्स्ट कजन तो था नहीं, है ना? सोनिया का कोई मामा चाचा या बच्चों का कोई मामा चाचा तो था नहीं जो बच्चियां उसकी तरफ देख देख के स्माइल कर रही थी। आखिर ये सरप्राइज कुक्कड़ खाने वाले दिन हुआ या सुबह जो पहले गई उस वक्त ये सरप्राइज रेडी करके आई? आखिर जितने सालों से हम तुम्हें देख रहे हैं तब तो तुमने ये छिचोरी हरकतें नहीं की थी, तब तो ये चीजें तुम नहीं दिखाती थी, तब भी तुम इसी दुनिया में थी, इसी मुल्क में थी और तब भी व्लॉगिंग करती थी। आखिर तुम अभी ऐसी हरकतें, ये छिछोरी हरकत क्यों कर रही हो? क्या तुम ऐसी हरकतें करोगी तो लोग तुम्हारी जो नाजेबा वीडियोस वायरल हुई हैं और नाजेबा वॉइस वायरल हुई है उसको भूल जाएंगे? इन्हीं कामों पे पर्दा डालने के लिए तुमने लाइबा के साथ जो किया, फिर लाइबा को तुमने व्लॉगिंग से हटा दिया, फिर तुम्हारा दिल किया तुम वजीर आजम बन के उसको दोबारा कैमरे के सामने ले आई। शर्म आनी चाहिए बहन भाइयों। स्टार्ट में भी आपने जो टिकटॉक देखे हैं वो भी यही मोहतरमा है, किसको राजी करने के लिए डांस किए जा रहे थे। ये ड्रेस कब पहना गया था तब भी आपको पता है। आप हमसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप लोग कमेंट में आके बताते हैं और इन चीजों को शेयर करते हैं हमारे साथ। फिर हम अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताते हैं कि देखें ये वो औरतें हैं जो कहते हैं ना, लुचियां तो जग नलू उचियां। मैंने मैडम सोनिया को देना है आज मुंह तोड़ जवाब। ये जले राय की मैडोना, चंगड़ों का खिलौना और डिजिटल तवाइफ कहने में तो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैं पूछती हूँ, कल तुम ये तो दिखा रही थी कि तुम्हारे साथ कौन है, कैमरा घुमाओ। जो हाशिम ने तुम्हारी इज्जत के पड़खच्चे उड़ाए, हाशिम ने जो तुम्हारे साथ किया, जो प्रूफ सबूत दिखाए, उस वक्त तुमने जवाब क्यों ना दिया? क्यों हाशिम के मुंह नहीं तुम लगी? वहां तो तुमने ड्रामा कर दिया, हमारी दीवार फलान के चोर आ गए, अबू देखे इधर से रोशनी आ गई, अबू उधर से रोशनी आ गई। तब तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? जब तुम्हारे बहनोई सिकंदर ने कहा कि मैं सोनिया को मना करता रहा, हाशिम के साथ मत घूमो, और तुम हाशिम के साथ घूमती रही और उसका रिजल्ट क्या निकला ये तो सिकंदर भैया साहब ने भी बता दिया।
उस वक्त तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने क्यों सिकंदर से वो वीडियो डिलीट कराई? अगर तुम गलत नहीं हो, तुम ठीक हो, तो वीडियो डिलीट करवाने का मामला क्या था? तुम क्या समझती हो तुम ऐसी हरकतें करोगी तो तुम पे बात नहीं होगी? जितनी तुम सफाइयां रिएक्शन वालों को दोगी, रिएक्शन वाले उतने प्रूफ सबूत सामने रखेंगे। अगर सफाइयां देनी है तो हाशम ने जो प्रूफ लगाए उसकी सफाइयां दो। अगर सफाइयां देनी है, सिकंदर ने जो कहा उसकी सफाइयां दो। मैंने तो बस यही कहा। अभी तो मैंने कोई क्लिप भी नहीं लगाया, मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया जिसके साथ तुमने देसी कुक्कड़ कढ़ाई खाई। और तुम्हें इतनी पेट में मरोड़ उठे कि तुमने कल वाली वीडियो में फौरन से जवाब देने के लिए खड़ी होगी। ये जवाब दो ना। ये आखिर वीडियो तुम्हारी दुपट्टे के बगैर, सीना नंगा, गीले बाल, ये कहां से आ रही हैं? ये क्यों पब्लिक को जवाब नहीं दे रही? ये अपनी यूट्यूब फैमिली को क्यों नहीं बता रही कि तुमने कहां गलत किया? कहां तुम किस्त पे 25,000 ले लेके क्लिप सेंड करती रही? ये भी तो पब्लिक को बता। बाबर फैमिली के साथ और बाबर के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? किस बात से तुम दोनों इकट्ठे वीडियो नहीं बना रहे? ये भी पब्लिक को बताओ। तुम तो हर रोज एक नया सरप्राइज अब तैयार कर देती हो। वेली औरत हो और बंदे तुम्हें जो चीजें स्पॉन्सर करते हैं, जिनको तुम टाइम देती हो, जिनके साथ बात करती हो, उसमें तुमने अपने घर वालों को भी शामिल कर लिया है। अगर कल वाले मैं तुम्हारे सरप्राइज की बात करूं तो तुमने लाइबा का जो मतलब ड्रामा किया कि अब्बू से पैसे ले लो, तुम वो जल कुकड़ी हो, वो तुम घटिया औरत हो जो बहन भाइयों को चीज खिलाते हुए 100 दफा यूट्यूब फैमिली को बताती हो। कल तुमने लाइबा का तमाशा बनाया और लाइबा को कहा कि अब्बू से पैसे लो, फिर तुमने खुद कहा चलो मैं खिला दूंगी, और तुम बात करती हो सरप्राइज की। सरप्राइज तुम उस वक्त देती हो बच्चों को पिज्जा या ये विंग्स जो तुम खाती हो ना जाके, उस वक्त खिलाती हो जब तुमने कंटेंट बनाना होता है, और वो भी तुम पल्ले से नहीं खिलाती। एवी कल तुम मुझे सफाइयां नहीं दे रही थी, इसी बात से सफाइयां दे रही थी। तुम ऐसी हरकतें करोगी तो हम तुम पे ट्रस्ट कर लेंगे। तुमने जब इंस्टा पे मुझसे राब्ता किया, तुमने मेरी मिन्नत तरले किए कि सिस्टर आपको कोई भी क्लिप सेंड करता है आप डिलीट कर दो। क्यों डिलीट कर दूं? मैं तुमसे लेके खाती हूं, मैं डिलीट कर दूं? जब तुम अपने उन गिफ्टरों को, उन बॉयफ्रेंडों को जब वो क्लिप भेजती हो, तब तुम्हें पता नहीं चलता कि ये क्लिप कहीं वायरल भी हो सकते हैं? हम डिलीट कर दें? हमें तो तुम मुंह तोड़ जवाब देती हो, हमें तुम गालियां भी देती हो। और तुमने इतनी बड़ी चाल चली सिर्फ ये वीडियो वायरल होने की वजह से, जो तुमने रिएक्शन वालों का नाम लिए बगैर माफी मांगी। ये भी तुम्हारा ड्रामा था। तुम जितनी जमीन के बाहर नजर आती हो उतनी ही जमीन के अंदर हो। तुम पागल नहीं, तुम पूरी अवागल बना रही हो, पब्लिक को चे बना रही हो। इससे तुम्हारी हरकतों पे पर्दा नहीं डलेगा। अब तुम खुल के सामने आ चुकी हो। अगर वजाहत देनी है तो ये वजाहत ना दो कि तुम्हारी वीडियो कौन बना रहा है, तुम किसके साथ आई हो। वजाहत ये दो सिकंदर ने ऐसा क्यों कहा। हाशम ने तुम्हारी इज्जत के पड़खच्चे उड़ा दिए। हाशम ने हर चीज का प्रूफ लगा दिया, और तुम्हारे घर के करीब ही वो रहता है। वहां तो तुम्हारी आवाज ना निकली। यानी हाशम ने जो कहा वो ठीक कहा, उस पर तुमने वजाहत नहीं दी। ये क्लिप जो तुम्हारे वायरल हो रहे हैं, वॉइस, इस पे तुम पब्लिक को वजाहत नहीं दे रही। हाँ बता, रिएक्शन वालों के आगे हाथ पांव जरूर जोड़ रही हो। मुझे भी तुमने रिक्वेस्ट की, अगर तुमने ज्यादा बकवास की मैं तुम्हारी वो सारी चैट यहाँ लगा दूंगी जो तुमने मुझसे माफी तलाफी की, जो तुमने मुझे थ्रेट कॉल्स करवाई और जो तुमने मुझे चैनल खा जाने की धमकियां दी। फिर जब मैंने तुम्हें चैनल खा जाने की वापस वीडियो बना के दी तो तुमने आके कहा सिस्टर मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती। ना फिर मुझे कॉल्स आई, ना मुझे कमेंट ऐसे आए। तो फिर मामला क्या है? मैडम सोनिया, जो कारनामे कर रही हो, जो गंदगी माशरे में और अपने भाई की बच्चियों में बखेर रही हो, वो ही करती जाओ। तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। हम वो ही पब्लिक के सामने रखते हैं जो तुम अपनी वीडियो में दिखाती हो, जो तुम्हारा खानदान अपनी वीडियो में दिखाता है। रही तुम्हारी ये क्लिप वायरल होने वाली बात, ये सारे मेरे पास हैं, पर मैंने फिर भी तुम्हारी इज्जत को पर्दे में ही रखना पसंद किया। मैंने कहा नहीं, ये तुमने, हालांकि ये अब पब्लिक हो चुके हुए हैं, रिएक्शन वाली बहनों ने भी कर दिए हुए हैं
और जिस बंदे ने हम तक पहुंचाए हैं उसने भी लहदा से चैनल एक बना के उस पे तुम्हारी हर वाहियात चीज पब्लिक की हुई है। तुम्हारी तस्वीरें भी मेरे पास हैं जो तुमने शर्ट उठाई हुई है, समझ गई हो ना? तो लिहाजा जवाब देने की जरूरत नहीं। अगर तुम वाकई ही वो देसी कुकड़ किसी और के साथ खाने नहीं गई थी तो इतना एक्सप्लेन, इतनी सफाइयां देने की क्या जरूरत थी? यहाँ थोड़ी सी बात करूंगी जी नदीम भाई की नई दुल्हनिया रिमशा की। अपने जैसी अपनी भाभी भी ढूंढ के लाई है। कमेंटों में खूब रिमशा की भी छतरोल होती है और वो भी सोनिया की तरह जितना मुंह खोल सकती है खोल के खी खी पी पी टू टू ची ची करती रहती है। तमीज नहीं, लोगों ने छतरोल की है कि अपने शोहर को रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट के साथ बात करो। भाई वो कैसे रिस्पेक्ट दे सकती है? कहते ना ख्वाजा का ग्वार डड्डू। कल मैडम सोनिया जब फरमा रही थी तब रिमशा उसकी चमचागिरी कर रही थी, नहीं नहीं वो तो साढ़े नाल ही आई है, वो नहीं किसी के साथ जाती उसकी। भाई जुम्मा 8 दिन हुए तब तुम्हारी आवाज बड़ी दबी हुई थी जब तुम्हारे घर जाके फल फ्रूट लेके गई थी और दिखा रही थी और तुम कह रही थी कैमरा पे ना दिखाओ। किसी भी एंगल से तुम मुझे नहीं लगी कि तुमने कभी यूट्यूब यूज नहीं किया या टिकटॉक यूज नहीं किया। टिकटॉक पे भी खूब गानों पे तुम परफॉर्मेंस कर रही हो और पढ़ी लिखी अपने आप को कहती हो। अगर पढ़ी लिखी हो तो व्लॉगिंग की तरफ कम ध्यान दो, बच्चों की तरफ और शोहर की तरफ ज्यादा ध्यान दो। तुम सोनिया के कारनामों को नहीं जानती, क्या फायदा फिर अपनी हरकत से रिएक्शन वालों की जद में रहोगी। बेहतर यही है अपना घर बसाओ और अपने शोहर को इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, खुश रहो। पर अफसोस वो भाई के लिए बीवी नहीं, अपने लिए अपना राइट हैंड लेके आई है। अपनी जैसे नुमाइश करती है वैसे तुम्हारी नुमाइश करवाती है, पाँव से लेके सर तक दिखाती है। और एक सूट किसी को गिफ्ट कर दे बार बार, जैसे कल रिमशा ने पिंक सूट पहना था जो इसने गिफ्ट दिया, जितलाती है। जैसे लाइबा को कल कहा कि अब्बा से पैसे लो, फिर सबके सामने लाइबा ने जब हाथ पांव जोड़े पप शप किए इसको तो फिर कहा मैं ही खिला दूंगी। जो औरत पिज्जा समोसे खिलाते हुए पूरा एक कंटेंट बनाती है, बहन भाइयों की फकीरियत, बहन भाइयों की मिन्नत तरला दिखाती है, वो जली रोटी से क्या छिलका उतारेगी। यहां मैं सोनिया को यह पैगाम देना चाहती हूं, मेरी भी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बहरहाल जो तुम टॉन्टबाजियां करवाती हो ना, वो एक तरफ तुम आके हाथ जोड़ती हो, एक तरफ तुम टॉन्टबाजियां करवाती हो, लिहाजा ऐसा कोई काम ना करो। मैंने अभी कुछ ऐसा नहीं तुम्हारा दिखाया जिससे जब मेरा दिमाग फिरा फिर मैं वो क्लिप भी लगाऊंगी जो यहाँ दिखाने वाले नहीं है, मैं वो भी दिखाऊंगी, चाहे मुझे वो शॉर्ट्स में दिखाने पड़े चाहे अपने चैनल पे लगाने पड़े, पर मैं उसको भी एक्सपोज करूंगी और तुम्हारी सारी चैट भी एक्सपोज करूंगी। एज ए इंसानियत मैंने तुम्हारी अभी चैट भी नहीं दिखाई और ना ही मैं वो क्लिप चलाना चाहती हूँ। पर ये जो तुम आकर सफाइयां देती हो कहणगे फिर मेरे से वीडियो बन जाएगी। भाई वीडियो तो तभी बनती है ना जब चगलियां मारती हो, जब ऐसी चवले करती हो। कितने घर तुमने खुला के बाद तबाह किए, कितने लोगों की जिंदगी तुमने बर्बाद की, कितने रिश्तों को तुमने किस काम के लिए यूज किया तुम नहीं जानती। तुमसे बेहतर और हमसे बेहतर कौन जानता है जल्ले राय की मडोना। इसलिए काम से काम रखो। लास्ट जो मुझे चैट की थी यही कहा था ना, सिस्टर मैं अपने काम से काम रखूंगी, प्लीज आप मेरा कोई क्लिप ना चलाइएगा। तो बेहतर यही है काम से काम रखो, टॉन्टबाजियां कम कराओ, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारी पर्सनल चीज कोई नहीं चलाई। जब मैं चलाने पे आई ना मैं फिर डिलीट नहीं करती होती। तीर जब कमान से निकल जाता है ना फिर निकल जाता है, वो डिलीट नहीं होता। हमें जवाब देने की बजाय अपनी यूट्यूब फैमिली को जवाब दो। सिकंदर से वीडियो क्यों डिलीट कराई, हाशम ने जो प्रूफ सबूत लगाए हर वो चीज दिखाई, उसका जवाब दो। ये वीडियो जो वायरल हुई उसका जवाब दो, ना कि आ जाके रिएक्शन वालों से पंगे करो, ठीक है ना। ये तुम्हारे लिए काफी है। उम्मीद करती हूँ तुम्हें समझ आ गई होगी और कोई ऐसा मौका नहीं दोगी कि मैं तुम्हारी वीडियो चलाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती, ना मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है। जस्ट तुम जो वीडियो बनाती हो हम उसी पे रिव्यू करते हैं, उसी पे रिएक्शन करते हैं। तो मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए भी उतना ही अच्छा है और हमारे लिए भी उतना ही काफी है। तुम पर्सनल में किसको खुश करती हो, किस हद तक जाके खुश करती हो, कितने पैसों में खुश करती हो, वो तुम्हारा
और उस तुम्हारे तमाशबीन का और अल्लाह का मामला है, तो बेहतर है वो उधर तक ही रहने दो। जैसे यूट्यूब पे काम कर रही हो आप अपना काम करो, हमारे रिएक्शन चैनल है, हम रिव्यू करते रहेंगे। लड़ाई वाली तो कोई बात नहीं। ये तड़ियाँ, ये चगलियाँ जो मारती हो ना, दिखो दिखो कैमरा, ये बात मैंने की थी तो तुम मुझे दिखा रही थी, आई ना समझ। ये बहन भाई इसकी औकात, अपना दिमाग ये खराब कर चुकी है, इसको समझ नहीं आती ये क्या कर रही है। बच्चों के कल जो स्वेटर कपड़े थे और अपनी इसकी जैकेट चेक कर लें, फिर कहती है जी लोग हम पे बातें करते हैं। समाविया जो गंदा सा स्वेटर पहन के गई थी, सॉक्स वगैरह बच्चों के जूते भी आप चेक कर लें, फिर इस मैडोना से पूछे कि तुम्हारी जैकेट, तुम्हारे टशन लशन क्या कहते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ की इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह।